आप बैठ जाओ सब। आप लोग अब की बार जब कभी इस 96 में जब जुलाई का महीना आए, गुरु पूर्णिमा का अवसर, तो नदियों का किनारा जो जिस तरफ रहे जरा छानबीन करके रखना, लेकिन मैदान चाहिए हमको। हम चाहते हैं नदी का किनारा हो। अभी जब काशी आओगे तो नदी के किनारे आपको बता दिया जाए कि ऐसा किनारा होता था। अभी काशी में होने जा रहा तो उससे मालूम हो जाएगा। तो नदी का किनारा अगर मिल जाए तो बहुत, क्योंकि कई जमीन में पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था करो तो पाइप खराब हो जाते हैं, पानी निकलता नहीं है, दिक्कत होती है। पानी मिलना चाहिए, तो नदियों किनारे पानी मिल जाए। तो ऐसा आपकी बार यही कह रखा कि आप लोग तलाश करते रहो और आने जाने का रास्ता ठीक रहे, ताकि लोग सब चारों तरफ से आ जाएं। वो भी ध्यान में रखना है, रेलों को भी ध्यान में रखना कि रेलें भी चारों तरफ से आती जाती हो। तो ये ध्यान में रख करके तभी कार्यक्रम ठीक अच्छा हो। और ये भूमि ज्योतक जो आपके सामने ये आया है, वैसे इसकी स्थापना तो राजस्थान में गत वर्ष में जन्माष्टमी के अवसर पर हो गई थी। लोगों को ये कह दिया था कि अभी तो इसकी एक स्थापना हुई है, लेकिन इसका स्वरूप आपको थोड़े समय के बाद देखने को मिलेगा। तो किसी समय पर भी एक बार ही कोई ज्वार भाटा आ सकता है। सबकी बुद्धियों का एक बड़ा दरिया बन सकता है। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मनुष्यों की हिंसा ही हो जाए तभी देश ठीक बनेगा। ऐसा भी सोचना चाहिए कि हिंसा भी ना हो और मानो ठीक हो जाए, देश ठीक हो जाए। ये तो कोई खूबी नहीं है कि मनुष्यों की हिंसा कर दी जाए। राजाओं को चाहिए कि प्रजा की हानि तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रजा रहती है निर्दोषी। तो उनको इस कलंक से तो बचना ही चाहिए। वैसे ये कहा गया है कि तप करो तो राज मिलेगा, यानी तपस्या करने से तो राज दिया जाता है कि राज ले लिया। तो तब से राज और राज से नरक, घोर नरक, सीधा, उसमें बचने बचने का काम कुछ नहीं, सीधा नरक हो जाता है। तो आप उसके पीछे 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 कहाँ जा रहे हैं? वो तो नरक में जा रहा है। तो आप पीछे पीछे जा रहे हो तो फिर आप भी जाओ, फिर आपको मिलेगा क्या? और मिला क्या? पीछे 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 पीछे। और जब तपस्या करे और राज मिले तो राज को त्याग दे कि हमको राज नहीं चाहिए, तब भगवान मिलता है।
तो राजा के लिए तो भगवान है ही नहीं, क्योंकि उसने तो राज पा लिया और सीधा नरक। अब जनता जो है उसे तो भगवान मिल जाएगा, क्योंकि उसे तो राज चाहिए नहीं। हमको तो दिन में काम चाहिए, काम किया, शाम को बच्चों की सेवा और मनुष्य मंदिर में भजन, तो भगवान मिलेगा। और वो तो राज मिल गया तो सीधा खुल गया दरवाजा, उसमें कोई रोक टोक नहीं, बस शरीर पूरा हुआ और सीधे ले गए। तो आप लोग इसलिए दोषी हो गए हो कि उनके पीछे 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 लग करके वो बुद्धि दान दे दिया। जब बुद्धि आपने दान में दे दी तो सबसे बड़ी मनुष्य शरीर में बुद्धि है, वो तो दान में दे दिया कि लो, तुमको हमने अपनी बुद्धि से राजा बना दिया, अब तुम जो चाहो सो करो। तो उसने घना घोर पाप किया। तो वो पाप इसलिए तुम्हारे ऊपर में बढ़ गया कि तुमने बुद्धि दान दी और दान दे करके राजा बनाया, और उसने जो बुरे से बुरे काम किए जगत, वो सब आपके ऊपर बटे, तो आप भी भोगी हो गए, उसकी सजा आपको भी मिलेगी। ये पक्की बात है, इसमें इधर उधर की बात कुछ नहीं। जो सत्य है वो सत्य है, उसमें एक फेर नहीं हो सकता, क्योंकि महात्माओं को तो ये सब दिखाई देता है, वो ऐसे अंदाजियन थोड़ी कुछ कहते हैं। तो इसलिए आप लोग ये पीछे 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 छोड़ और बुद्धि को आप संभाल के रखो, तब आप बचोगे इस घोर जगन पाप से, और नहीं तो गए। सही बात तो यह है कि हत्या तो लगी गई, तो आगे समय बड़ा खराब आ रहा है। अमेरिका रोएगा, चीन रोएगा, जापान रोएगा, जितने भी अरब देश है, जितने भी और देश हैं, भारतवर्ष रोएगा, सबको समय बहुत खराब आ रहा। और वो चंडी मसाल लेकर अपना पूरा काम कर रहे हैं। उसका नाम ही चंडी, वो जो चंडी वो नहीं है जिसको आप समझते हो, उसका नाम चंडी है। तो मसाल लेकर के घूम रही है, सब जगह जाएगी, कोई मुल्क छोड़ेगी नहीं। सब मुल्क की राया, सेठ साहूकार वहां की सरकार है, सब की सब रोएगी। भारत की राया, भारत की सरकार, भारत के सेठ साहूकार विश्व के राज्यों में जाएगी और धन को धीरे से साफ करेगी। तो ये छोटी मोटी तकलीफ तो नहीं है, ये तो बहुत बड़ी तकलीफ व्यापेगी। ये छोटा मोटा कष्ट नहीं है, वो वहीं से हटेगी, तो धीरे से ऐसे हट रही है। उसको अपना काम करना आता है और तुमको दिखाई भी नहीं दे सकती, तुम चिल्लाते ही रह जाओगे। लेकिन महात्मा इसका पता लगा लेते हैं, उनको मालूम रहता है। जो दिव्य महापुरुष होते हैं वो जानते हैं। तो समय आगे बहुत खराब, यानी बहुत ही खराब, थोड़ा नहीं। और हर प्रकार से, बीमारी से, झगड़े से, अन्न की कमी से, लोगों की लड़ाइयों से, इससे एक दूसरे के मुल्क पर हमला करना, ये कोहराम जनता, उसका बहुत विचित्र भयावह दृश्य सुनने को भी मिलेगा और देखने को। ऐसी तो इसलिए हम आगाह करते रहते हैं।
कि आप लोग सावधान हो जाओ और दिन में अपना काम करो। अब से शाम को बच्चों की सेवा।